काले कौवे भैया, मेरे अंडों को अपने घर में रखोगे? इस बरसात और ठंडी में मेरे अंडे को खतरा है। अपने घर में रखोगे काले कौवे? मेरे अंडों को रख लो। हाँ ठीक है, मैं तेरे अंडों को रख लूंगा, मगर मैं तुमको अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मेरे घर में उतना जगह नहीं है। काले कौवे, तुम मुझे नहीं रहने दोगे और मेरे अंडों को रखोगे तो खा जाओगे। मैं अपने अंडे को अपने साथ ही रखूंगी। ए चिड़िया, तुम अपने अंडे मुझे दे दो रखने के लिए। एक अंडा मैं खा जाऊंगा, एक अंडा सेफ रख दूंगा। अगर मंजूर नहीं है तो दफा हो जाओ यहाँ से। चिड़िया उदास हो जाता है और दूसरे कौवे के पास आके बोलता है, चिड़िया, ए काले कौवे, तुम इस ठंडी में और इस बरसात में मेरे को अपने घर में रखोगे? तब काले कौवे के मन में लड्डू फूटा और काले कौवे बोला, तुम अपने अंडों को मुझे दे दो रखने के लिए। मैं तेरा अंडा बहुत ही ख्याल से रखूंगा। तब चिड़िया बोला इस कौवे से, नहीं काले कौवे, मैं अपने अंडों को सिर्फ रखने के लिए नहीं दूंगा। मेरे अंडों को अगर तुम भी खा गए तो क्या होगा? तब चिड़िया एक पेड़ के पास आके रोने लगता है, हाय रे हाय, मैं मर गया रे। इस बरसात और ठंडी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया रे। चिड़िया सोचने लगता है, इस ठंडी और इस बरसात में अब मैं क्या करूं? ये चिड़िया परेशान हो जाता है। चिड़िया को कोई रास्ता नहीं मिलता है, ना कोई जगह मिलता है इसे बचने के लिए। चिड़िया, बेचारा चिड़िया दुख के मारे रोने लगता है। उड़ी बाबा रे, इस ठंडी के मारे मेरा बुरा हाल है। अब क्या करें? 20 साल का तजुर्बा में मैंने ऐसा बरसात और ठंडी कभी नहीं देखा है। मार सूतिया पप्पा वाले नो, अब क्या करे? करे तो क्या करे? कोई उपाय नहीं सूझ रहा है मुझे। इस चिड़िया के दर्द भरी और रोने की आवाज से एक पेड़ जागता है और ये पेड़ बोलने लगता है, मार सूतिया पप्पड़ वाली नो, तेरा रहने का घर नहीं है। अब भी बना के देता हूँ, अब भी बना के देता हूँ। ये लो घर, ये जादुई घर है। चिड़िया आश्चर्यचकित पे हैरान हो जाता है कि ये पेड़ बोला और मुझे जादुई घर दिया। ये चिड़िया एकदम से हैरान हो जाता है ये देख के। चिड़िया ये देख के इसकी बोलती बंद हो गई। सिर्फ चिड़िया देखते रह गई कि ये हुआ तो हुआ क्या। ओ थैंक यू पेड़ जी, थैंक यू। तूने मुझे ये बरसात में ये ठंडी के मारे मुझे ये घर दिया। थैंक यू। अब मैं आराम से जाके इस घर में रहूंगी। बहुत ही खतरनाक घर नजर आ रहा है। तूने कहाँ से ले आया? कौन दिया तुमको इतना खतरनाक घर? बहुत ही खतरनाक घर है। काले कौवे का घर देख के काले कौवे का होश उड़ जाता है कि इतना डेंजर घर कहाँ से मिला। अरे काले कौवे, अब मुझे घर की जरूरत नहीं। अब ये मेरे पास बहुत ही खतरनाक घर मिल गया है मेरे को। अब मैं इस घर के अंदर हर चीज, खाने पीने का सामान है, हर चीज है। मार तोरी की, ये सोच है कि सपना? मैं सपना तो कहीं नहीं देख रहा है। बहुत ही खतरनाक घर तूने ले आया है कहाँ से? मेरे को अपने घर में ले जाकर दिखाएगा कि कितना खतरनाक घर है। काले कौवे इस चिड़िया के घर जाके देखना चाहता है। ये काले कौवे को यकीन नहीं होता कि ये सोच है कि सपना है। काले कौवे जाने के लिए जिद करने लगता है चिड़िया के घर कि मुझे दिखाओ अपना घर ले जाके मुझे को। ओ तेरी की, ये घर बहुत ही डेंजर नजर आ रहा है। बहुत ही खतरनाक तेरा घर है। अब मैं देख लिया हूँ तेरा घर। काले कौवे चिड़िया को घर को देखता है। काले कौवे को इसका घर पसंद आ जाता है। काले कौवे फौरन अब देख के इस चिड़िया के घर से झट से चला जाता है। ये कौवे इस चिड़िया के घर में अब ज्यादा देर नहीं रुकता है, सबको बताने जाता है कौवे। चिड़िया भी सोचने लगता है कि कितना खतरनाक मेरा घर हो गया है।
कि ऐसा घर तो अब किसी चिड़िया के पास नहीं होगा। ये चिड़िया खुश हो जाता है और अपने अंडों को इसी घर में सेफ जगह पे रखता है। चिड़िया भी पूरा खुश हो जाता है। अब इन चिड़ियों को मैं बताऊंगा, इन काले कौवों को, कि मेरा घर कितना डेंजर है। वो लोग मेरे को रहने नहीं दे रहा था ना। सच में तेरा घर कमाल का है। क्या तेरा घर है? हम लोगों का घर तो कुछ भी नहीं है। तेरे घर में तो थोड़ा सा भी ठंडी नहीं लगता है। चिड़िया और काले कौवे थोड़ा देर गप्पा सप्पा उड़ाने लगता है और चिड़िया थोड़ा बहुत लंबे लंबे फेंकने लगता है। ये चिड़िया भी खुश हो जाता है और ये काले कौवे भी खुश हो जाता है। इस ठंडी और बरसात के मौसम में चिड़िया को घर मिल गया और इससे ज्यादा चिड़िया को क्या चाहिए। चिड़िया पूरा खुश हो गया।